Assalamu alaikum, Hafsa. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam, Umair. Hope you're doing well. Thank you for having me. Thank you so much for taking out time, Hafsa. I'm pretty much sure you have an idea. Um, the main reason of having these discussion or having this gupshup session is basically to get as much knowledge from industry professionals like you guys who are doing good in the market, who understand the market very well for a couple of years. So I think वो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम मार्केट प्रोफेशनल से पूछें कि वो किस तरीके से चीज़ों को करते आ रहे हैं और आगे किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं. So before I jump into the question answers and the discussion, I would be happy if you can introduce yourself. क्या चल रहा है आजकल अफसर ज़िंदगी में? Everything is good to go. और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं. Okay, thank you, Umair. So, my name is Hafsa for your audience. I am a digital transformation professional. मैंने बैचलर्स किया था पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से. Then I did my master's from the same university. Then I started working with Hamdard University. Before that, being a student, काफ़ी सारे internship experience किए. I did 3 internships during my 4 years of bachelor's. And then I moved for my MPhil, and MPhil Kia. And then right now, currently, I'm in Malaysia and working as a digital transformation professional, also as a researcher and a teacher. So, yes. Perfect. So that's about me. परफेक्ट, परफेक्ट। सो Yes, आपने sir. आपने आपने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, आपने टीचिंग भी कर ली, यू आर डूइंग डिजिटल एज़ वेल एंड इट्स गुड टू नो दैट। बिफोर वी डिस्कस अबाउट कि हाउज़ द लाइफ इन मलेशिया एंड एवरीथिंग, आई वुड वांटेड टू नो कि यार यू बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर अ कपल ऑफ इयर्स नाउ, you know how the industry work, you know how the overall dynamics in Pakistan work. तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि like how was the experience when you graduated and started, like आपको क्या लगता है कि यार it's been more than, I think it's been more than a decade now when you graduated, सही है. So how do you think चीज़ें किस तरीके से चेंज हो रही हैं? अब यूजुअली लोगों के पास मुझे ऐसा लगता है आफ्टर कोरोना लोगों के पास काफ़ी ईज़ आ जाता है रिगार्डिंग टू कि अब लोगों की कनेक्शन बिल्डिंग बहुत अच्छी है, लोग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर हैं. 2016-17 के अंदर हम वही ओल्ड स्कूल तरीके से चल रहे थे कि हमें सीवीयाँ देनी होती थी और ये सारी चीज़ें. मुझे ये बताइएगा कि यार आपने किस तरीके से स्टार्ट करा? मतलब वेयर डू यू स्टार्टेड? लाइक यू स्टार्टेड विद इंटर्नशिप, एमटीओ प्रोग्राम्स, किस तरीके से आपने ग्रो करा अपने आप को? Asha, so if I look back in 2014, during my bachelor's days, मैंने कॉलेज मेरा था PCHS ब्लॉक 2 तारिक रोड कराची, if people know. मैंने अपना कॉलेज जब कंप्लीट किया, then I started my bachelor's in University of Karachi. अच्छा, University of Karachi में you get to have exposure of different level, different kind. और हमारा जो डिपार्टमेंट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ that I got enrolled in that department. उसकी भी एक स्टोरी है. If I could just tell you in a trust कि मैंने अप्लाई किया था BBA के लिए, because at that point of time people were, you know, सबको BBA का बहुत था कि BBA करना है. So मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी because my results were good in college. So मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, मैंने कोई दूसरा ऑप्शन डाला ही नहीं था for हुँ। my options of faculties and department for University of Karachi. तो one fine day मेरा जो मेरे भाई सबमिट कराने उनको जाना था हमारा फॉर्म. सो वो रखा रहा, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ही यूज्ड टू फॉरगेट इट. बस जाते-जाते मैंने उसको खोला, एक थॉट आया कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, एक सेकंड ऑप्शन लिख देते हैं वरना डायरेक्ट रिजेक्ट होगा, अगर परसेंटेज बढ़ गई ज़्यादा और कुछ हुआ. तो आई रिटन डाउन एज़ अ सेकंड ऑप्शन BPA, व्हिच इज़ बैचलर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो जब वो लिखा, जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि BBA की परसेंटेज मेरी परसेंटेज से 2% ज़्यादा हो चुकी है, उस साल का जो कट ऑफ था, एंड आई हुँ। गॉट इनटू BPA. सो आई स्टार्टेड लाइक दैट फैकल्टी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कराची यूनिवर्सिटी की, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टीज़ आई वुड से. एंड व्हेन आई स्टार्टेड, सो एक शुरू से ही जो है ना, regardless of being a good student, I had this thing in myself to volunteer a lot. So if I just लाइक, अगर मैं इस चीज़ को कहूँ कि पढ़ाई के साथ-साथ अगर एक्स्ट्रा करिकुलर
में किसी को कोई अवार्ड मिलना हो तो वो ये होता था कि हफ्सा को बुला लो, गेट द थिंग्स डन। ये थोड़ा-सा ओवरडू भी हो जाता था बहुत ज़्यादा टाइम, बट मुझे अच्छा लगता था टू बी इन्वॉल्व्ड। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू डू इट, माय फ्रेंड्स और मेरे जो क्लासमेट्स होते थे, वो ये मुझे बोलते थे कि ये बहुत ज़्यादा शी वॉलंटियर्स अ लॉट, इतना नहीं करना चाहिए हर वक़्त मतलब वॉलंटियर और ये वो। बट येस, इफ आई से कि वो वॉलंटियरिंग अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जो हमारी क्लास में थे, वो लोग जो वॉलंटियर करते थे, मैं और मेरे साथ और लोग, आई थिंक अल्लाह ताला हैज़ बीन काइंड विद अस कि हमें जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट मिली उसकी वजह से वो एक अलग लेवल की है, एंड इसका क्रेडिट हमारे टीचर्स को बहुत जाता है। सो व्हेन आई स्टार्टेड इन 2014 एज़ अ स्टूडेंट, हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले। हमारे डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन थे, डॉक्टर शबीबुल हसन, अ, वो बिल्कुल उस वक़्त नए-नए चेयरमैन आए थे, एंड एट दैट टाइम वो भी बहुत इन्वॉल्व हो रहे थे स्टूडेंट्स में, और हम लोग बिल्कुल नए-नए थे, पहला साल था। सो हमने सबसे पहले जो है वो सीआरशिप के लिए इलेक्शन में खड़े हुए, सीआर बन गए पहले ही साल में। सो व्हेन यू बिकम अ सीआर, तो वो थोड़े से ये होता है कि आपकी टीचर्स के साथ अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ जाती हैं, इंटरैक्शन बढ़ जाते हैं। सो दैट स्टार्टेड, एंड देन ड्यूरिंग दैट टाइम आई यूज्ड टू वॉलंटियर अ लॉट इन प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट मतलब इर्द-गिर्द के जो हमारे डिपार्टमेंट्स के इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन्स होते थे, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट। और बस ये सब करते-करते, एंड देन आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स, फिर हम मास्टर्स में आ गए। तो वो एक आपकी प्रोफ़ाइल बन जाती है कि ओके, आप एक सोसाइटीज़ में भी होते हैं चीज़ें। तो येस, ये चीज़ें अपार्ट फ्रॉम माय स्टडीज़ हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट व्हेन इट कम्स टू दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। तो परफेक्ट। फिर उस वॉलंटियरिंग शिप से ही जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिली आगे, एंड दिस इज़ हाउ माय करियर started with my first परफेक्ट। internship at DHL. The main reason of asking this is because मुझे ऐसा लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना, होती है बेस, और बेस आपकी बनती है यूनिवर्सिटी में। बिकॉज़ मास्टर्स की अगर मैं बात करूँ, मास्टर्स इज़ बेसिकली जस्ट फॉर डूइंग अ डिग्री आई थिंक। उसके अंदर आपकी पीआर बहुत अलग तरीके से बनती है, आप जिन लोगों से मिल रहे होते हैं, वो पैशनेट होते हैं, लेकिन वो आई एम प्रीटी मच श्योर एमबीए के अंदर आप जब एडमिशन लेते हो, तो आपके बराबर में जो बंदा बैठा हुआ था, वो किसी न किसी कंपनी का मैनेजर होगा, या वो कुछ ना कुछ अपना काम कर रहा होगा। एंड पीपल जस्ट गो, टेक देयर क्लासेस एंड गो बैक। बैचलर्स के अंदर आपके पास एक्सपोज़र होता है, एंड द मेन रीज़न ऑफ डिस्कसिंग दिस इज़ टू, खैर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी नेटवर्किंग बनानी कैसे, ठीक है? आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द कोर कोर थिंग जो यूनिवर्सिटीज़ में एक इंसान सीख सकता है। उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग हो, उसके अंदर किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आती है, जहाँ पे आप अपने आप को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, दीज़ आर माय कैपेबिलिटीज़ एंड दिस इज़ हाउ आई वांटेड टू डू, ठीक है? ग्रेजुएट हो गए, यू हैव डन योर एमफिल, व्हेन यू स्टार्टेड योर जॉब, व्हाट आर द key things that you have in mind? क्योंकि आई सी दैट यू हैव डन डिफरेंट थिंग्स। आपने आपने अपना इनिशियल टाइम एजुकेशन में भी लगाया, पढ़ाने में भी लगाया, ठीक है? यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग टू कम्युनिकेशन, एंड देन दिस 2020 फेज़ हैपेंड। आई एम प्रीटी मच श्योर उसके बाद हर चीज़ जो है वो डिजिटल पे जाना शुरू हो गया, एंड नाउ यू आर डूइंग इज़ टोटली डिजिटल नाउ, ठीक है? अब मुझे ये बताइएगा कि आपने इसको किस तरीके से देखा? क्योंकि in 2016, 2015, I think people were not into this social thing. कोरोना से पहले पाकिस्तान में डिजिटल का इतना इतना एक्सेप्टेंस नहीं था, ठीक है? लोग करते थे, येस देयर आर प्लेटफ़ॉर्म जो कि कर रहे थे, बट उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है लोगों को समझने के लिए, एंड यू हैव सीन द मार्केटिंग, कोर मार्केटिंग भी देखी है आपने, अब आपने डिजिटल साइड भी देखा। अब हो ये रहा है कि अब ज़्यादातर लोग डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हाउ डिड यू शिफ्ट इट? क्योंकि अब तो लोगों को पता है ना, अब तो आपके पास बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, अब आप लोगों को पता होता है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं, नए कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बट आई एम प्रीटी मच श्योर जब आपने स्टार्ट करा होगा, वो थोड़ा-सा एक लर्निंग कर्व होता है कि बस ठीक है यार, अब मार्केटिंग कर ली, अब इस चीज़ को डिजिटली करना है, तो उसकी एक अलग डिश हुआ। हाउ दैट गोज़, वो किस तरीके से आपने देखा? हाउ वाज़ द ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस, किस तरीके से आपने लेके चला? So, my first job I got in 2018.
और उस वक़्त जो है वो मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया। अच्छा इसकी भी एक यू नो एक फिनोमेना है मेरी ज़िंदगी का, आई थिंक स्टोरी है, कि मैंने जब स्टार्ट किया तो आई वाज़ अपॉइंटेड एज़ असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। एंड जब मैं हायर हुई, इट वाज़ मार्च 2018, यस, जब मैं 3 महीने बाद हमारी ग्रेजुएशन के आई गॉट इनटू दिस रोल एट हमदर्द यूनिवर्सिटी। तो जब मैं हायर हुई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप सीरीज़ ऑफ इंटरव्यू से गुज़रते हैं तो 2-3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों ने मुझे इंटरव्यू किया, एंड व्हेन आई गॉट इनटू द फर्स्ट डे ऑफ माय जॉब, तो मुझे पता चला कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, उसकी पोज़ीशन वेकेंट है एंड दे अर्जेंटली नीड दैट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वुड यू लाइक टू जॉइन दैट? तो मैंने कहा कि लेट मी एक्सप्लोर। मैंने जो है वो स्टार्ट, ऑब्वियसली आई साइन्ड अप फॉर असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट आई wanted to do, but it's okay. I never said no. I said, okay, let me explore. मैं जाके मेरा तीसरा दिन था जॉब का, एंड आई sat at the assistant registrar seat. तो वो एक काम डिफरेंट, बिल्कुल मेरे पेस से बिल्कुल अलग काम था, बट इट वाज़ इंटरेस्टिंग। उस पोज़ीशन को ओके करने से अल्लाह ताला ने, लाइक इट वाज़ अ गुड थिंग फॉर मी कि हमदर्द यूनिवर्सिटी में मुझे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एक्सपोज़र मिला, बिकॉज़ रजिस्ट्रार ऑफिस इज़ द की ऑफिस ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। सो वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एवरीबॉडी नोज़ यू इन द यूनिवर्सिटी कि ओके, फैकल्टी से भी आ रहे हैं, मार्केटिंग से भी आ रहे हैं, एडमिशन्स, वाइस चांसलर, सेक्रेटरीएट, एवरीवेयर। तो सब लोग आते थे, एंड ही वाज़ लाइक, "ओके, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ओके।" आई वाज़ लाइक, ऑलराइट, आई एम असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इट्स ओके।" सो मैंने वहाँ पे तकरीबन 4 महीने उस पोज़ीशन पे काम किया। मीनवाइल वो एक अर्ज होती है, बिकॉज़ यू आर अ यंग ब्लड, इर्द-गिर्द के लोग भी आपको बहुत बोलते हैं कि तुम हायर तो इस पोज़ीशन पे हुई थी, उन्होंने तुम्हें बिठा वहाँ दिया है, मतलब क्या कर रही हो तुम, और दिस एंड दैट। सो but that gave me very good exposure of different functions and operational insights of university departments. ये हुआ, उसके बाद आई केम टू माय ओरिजिनल डिपार्टमेंट। अच्छा, मैं जब ओरिजिनल डिपार्टमेंट में अपनी डिप्यूट हुई, और उसके उसमें आने के 4 महीने बाद मेरे जो डिपार्टमेंटल हेड हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एंड आफ्टर दैट, इफ आई लुक बैक एट दैट टाइम, मैंने कोई, मतलब अगर मैं उस वक़्त देखूँ, उस वक़्त आप यंग होते हैं, आपको चीज़ें अभी भी यंग हैं खैर, लेकिन उस वक़्त जब आपका एक होता है कि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ इन एन ऑर्गनाइज़ेशन, तो आप कहते हैं इट्स ओके, आई कैन डू इट। सो 4 महीने बाद जब मेरे सुपरवाइज़र ने रिज़ाइन किया, पूरा डिपार्टमेंट मेरे ऊपर आ गया, एंड ओनली आई वाज़ द वन देयर, एंड एक और न्यू बिल्कुल हायरिंग हुई थी, जो कि ऑफ़िसर लेवल पे थी, और मतलब हम 2 थे बस डिपार्टमेंट में, दैट्स इट। फिर हमने जो है वो स्ट्रैटेजाइज़ किया, हमसे बात की गई कि आप लोग सँभाल सकते हैं, हमें देखा गया। देन अगले 1 साल तक कोई सुपरवाइज़र नहीं आया डिपार्टमेंट में, एंड हम पागलों की तरह काम करते रहे, एंड इट वाज़ अ रियली गुड एक्सपोज़र। आई वोंट से कि इट वाज़ टफ, बट बहुत सारा हमने चीज़ें की, हमने इंटर्न्स की टीम ली, वी स्टार्टेड टू वर्क। हमें रजिस्ट्रार साहब ने बहुत सपोर्ट किया, वाइस चांसलर साहब ने बहुत सपोर्ट किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने। एंड देन एट दैट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, आई रियलाइज़्ड कि उसमें जो मेरी ग्राइंडिंग और ग्रोइंग, मतलब आई ग्रू अप इन दैट रोल, उसको मैं अगर देखूँ तो दैट इज़ द मोस्ट रिवार्डिंग एक्सपीरियंस आई हैव हैड। क्योंकि अगर मैं उस वक़्त क्योंकि इर्द-गिर्द के लोग भी आपको कह रहे होते हैं ना कि तुम्हारा सुपरवाइज़र क्यों नहीं आ रहा? व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड? एक बंदा 4 लोगों के काम क्यों कर रहा है? एंड दिस एंड दैट। सो मेरे साथ आई आई यूज्ड टू हैव सामिया विद मी, मेरी जूनियर होती थी उसी डिपार्टमेंट में, हम दोनों काम करे जा रहे हैं, मैंने राइटिंग के भी काम किए, इवेंट्स, टेडएक्स कराया हमदर्द यूनिवर्सिटी का पहला, और उसके साथ-साथ डिफरेंट इवेंट्स, प्रेस रिलीज़ेज़, और फिर आ गया कोविड, एंड जब कोविड आया तो फिर तो और डिपार्टमेंटल हेड की ज़रूरत नहीं थी। तो वो एक हम लोग चलते रहे उसी अ, मतलब उस पे पेस पे, और कोविड में जो है वो हमने हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम होता है उसको आईटी डिपार्टमेंट के साथ मैच अप किया, उस पे वर्कआउट किया। सो इफ आई लुक एट दैट टाइम फ्रॉम 2018 टू 2021, आई स्टेड इन हमदर्द यूनिवर्सिटी, इट वाज़ अमेजिंग एक्सपोज़र, एंड आई एम सो
so glad that I took those responsibilities which were given to me because they used to think that I can do it. But अगर इसका एक लेसन मेरे लिए हो कि यू शुड ऑलवेज स्ट्रेच योर लिमिट्स। आप जिस काम के लिए जाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही काम आपको मिले, कभी-कभी ज़्यादा भी मिल जाता है और वो ज़्यादा मिलना आपके लिए अच्छा इस तरह से होता है कि आपको जो है वो अम, इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि लेटर ऑन दिस विल हेल्प यू आउट। फिर मैंने 2021 तक आई वर्कड एज़ एन असिस्टेंट मैनेजर इन द सेम डिपार्टमेंट। ग्रेट एक्सपोज़र हमारे नए हेड आए डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र आए, वी वर्कड विद देम। हमने काफ़ी सारी चीज़ें की, बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई, अच्छे काम हुए, एडमिशन्स डिपार्टमेंट भी देखा। देन आई गॉट एन अपॉर्च्युनिटी फ्रॉम माय हेड ऑफिस फ्रॉम हमदर्द टू जॉइन द स्कूल्स डिवीज़न जो कि इनके कराची में स्कूल थे पब्लिक स्कूल एंड द विलेज स्कूल। सो फिलैंथ्रोपिक एरिया भी था उसमें और आपका जो है वो पब्लिक स्कूल भी था एक। सो हम मैंने वो जॉइन किया। आई जॉइन्ड एज़ अ डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन आई मूव्ड इनटू दैट रोल एज़ मार्केटिंग एंड एचआर लीड। अ, फिर उसके बाद उसमें भी आई गॉट अ लॉट ऑफ लर्निंग। सो ये वाली जो सारी मतलब इफ आई लुक बैक ड्यूरिंग माय स्टडीज़ अगर मैं देखूँ जो मैंने इंटर्नशिप्स की वो एक्सपीरियंस और अगर मैं मिलाऊँ अपना पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस तो इफ आई कंबाइन इट ऑल टुगेदर सो it's like what I'm doing right now in Malaysia. It's all the crust of that experience that I got. So मैंने अपने as I told you in the start कि हम वॉलंटियर बहुत करते थे चीज़ें। तो जब आप वॉलंटियर करते हैं तो आपको रिकमेंड भी किया जाता है फॉर इंटर्नशिप। सो आई डिड 3 इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग माय बैचलर्स and masters in Karachi University. The number one was in HR to explore, कि मैं HR में रह सकती हूँ या नहीं. So it was DHL, and then I worked with Aga Khan as a project coordinator for 3 months and so. And then मैंने एक internship अपने university में भी की. So all this internship, this role, and then moving to the head office and getting the responsibilities of different domains in the education field. And then I moved to Malaysia and as a researcher, and I got this remote opportunity of working with a tech consulting firm in Malaysia right now. जिसमें I work as a digital transformation consultant. Uh, and I'm also doing teaching as well. So all these experiences, I think this requires a lot of openness. कि अगर मैं stiff हो जाऊँ एक जगह पे कि okay, no, Hafsa is made for this. I've seen myself doing exploring things, and that exploration has I think led me here. So this is um, a little four Fair five enough. minute Fair enough. story of my education background. Yeah, To- and Totally agree, professional and, background. totally agree, and thank you so much for this overall background. That's opened a lot of pointers and a lot of questions in in my mind, because यस, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आपकी लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। Mm. बट आफ्टर लिसनिंग यू के ठीक है, आपने यू हैव लर्न्ड ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 6 प्लस और 7 प्लस इयर्स इन द एजुकेशन, स्पेसिफिकली व्हाटएवर यू Mm. डू, you have done in education. Don't you think like I'm pretty much sure कि it's totally different from MNCs, ठीक है? How the corporate world. Mm. Corporate is totally different. नेवरदलेस आप उसके अंदर असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हों, प्रोजेक्ट मैनेजर हों, एजुकेशन सिस्टम इज़ एजुकेशन सिस्टम एट द एंड ऑफ द डे। उसमें Yeah. आपके पास एटलीस्ट 90% पावर होती है हर चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए। आपका जो कस्टमर होता है वो खुद आपके पास आता है कि आप हम आपके पास आ गए, अब आप हमें खुद ही हैंडल करें एज अ स्टूडेंट, ठीक है? व्हाई यू डोंट गो आफ्टर योर इंटर्नशिप इतने साल बाद आप क्यों जो है वो एक एमएनसी या कॉर्पोरेट की तरफ नहीं गए? आपने क्यों अपने अच्छी खासी जर्नी को, ठीक है, एजुकेशन साइड पे रखा? ऑल्दो येस यू आर लाइक आई एम प्रीटी मच श्योर आप, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से समझना चाहता हूँ, अ लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक ग्रोथ इज़ वर्टिकल, ठीक है? आप Mm. जाओ, आप इंटर्नशिप लगो, फिर एग्ज़ीक्यूटिव, एसोसिएट, जूनियर, सीनियर, मैनेजर, एक्स, वाई, ज़ेड इस तरीके से ऊपर जाएँगे। व्हाट आई पर्सनली बिलीव
कि आपकी ग्रोथ हॉरिज़ॉन्टल भी होती है, जिसमें आप ये देख रहे होते हैं कि यार मैं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में क्या कर सकती हूँ। जैसे आपने अपनी स्टोरी अपनी स्टोरी के शुरू में बताया कि आप किसी और रिसोर्स के लिए गए थे, बट यू टेक दिस एज़ अ अपॉर्च्युनिटी और आपने वो चीज़ देखी। लर्निंग वाला सवाल तो क्लियर है, बट ऐसा नहीं लगा कभी यार कि हमें कॉर्पोरेट की तरफ जाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बहुत हो गया, या मतलब किस चीज़ ने आपको रखा कि ठीक है यार, नहीं, दिस इज़ द राइट पाथ वे, हम इसी में रहती हूँ, एजुकेशन सिस्टम से बाहर नहीं जाती? Okay. Very good question, Umair. I think the kind of respect and the kind of progress I have received in education sector, उसने मुझे जो है ना जाने नहीं दिया। और इसका रीज़न ये है कि इफ़ आई लुक बैक, मैंने जब जॉइन किया हमदर्द, ये चीज़ किसी को नहीं पता इन द स्टार्ट, बिकॉज़ आप जब जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, सो यू अप्लाई फॉर डिफरेंट पोज़ीशंस। एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने हमदर्द जॉइन किया था, आई वाज़ नॉट मैरिड, सो आई वाज़ अप्लाइंग फॉर एमएनसीज़, मुझे इंटरव्यू कॉल्स भी आए फाइनल स्टेजेस में। बट हमदर्द यूनिवर्सिटी में व्हेन आई केम, आई वेंट थ्रू 3 इंटरव्यूज़ के प्रोसेस एंड आई गॉट हायर्ड। जिस दिन मैं हायर हुई उसके अराउंड 1 वीक बाद मुझे जो है वो कॉल आई फ्रॉम अ वेरी गुड फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफ पाकिस्तान, में। और उन्होंने मुझे कहा कि वी वांट, उस कंपनी के साथ भी मेरे 4 राउंड्स हो चुके थे इंटरव्यूज के, बट दे डिडंट ऑफर मी फाइनली, सो मैंने हमदर्द को ज्वाइन कर लिया था एट दैट टाइम। अच्छा, उस टाइम पे व्हेन आई ज्वाइन हमदर्द, क्योंकि ना एक बड़े रिमोट एरिया में जहाँ पे मेरा ऑफ़िस था, वहाँ पे बहुत रिमोट एरिया था वो। सो हमें ट्रांसपोर्ट का बहुत इश्यू होता था, लाइक कम्फ़र्ट के हिसाब से। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रिक्वेस्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू बी ईज़ियर फॉर मी, और मेरा पिकअप जो है वो लाइक पिक एंड ड्रॉप के कुछ इश्यूज़ थे, एंड उन्होंने जो है वो मुझे अकोमोडेट किया इस चीज़ में। जिस दिन मुझे अपनी प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मिली, उसी दिन मुझे कॉल आती है उस कंपनी से, जो कि कोरंगी में जिसका हेड ऑफ़िस है, कि कैन यू कम? सो मुझे ये हुआ कि यार, आई आई एम जस्ट इनटू दिस रोल फॉर 1 वीक एंड दे हैव अकोमोडेटेड मी दिस मच। दे आर कंसिडरेट अबाउट इट। सो मैंने उनको, मतलब आई आई लिstened टू माय गट फीलिंग एंड आई सेड सॉरी, आई जॉइन अनदर कंपनी। इवन दो वहाँ पे सैलरी अच्छी थी, रोल अच्छा था, इट वाज़ एन एमएनसी, इट वाज़ अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यू नो, good things, but I stayed with Hamdard at that point. This I never shared with anyone, but yes, The it main happened. the main reason of asking this is, a lot of time people regret what they do, ठीक है? I don't Mhm. see any regrets in your overall story, या मैं जितना आपको पहले से जानता हूँ, या मैं जितनी बात करी, Mm, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ना आपके पास कोई रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? अ लॉट ऑफ टाइम पीपल यूजुअली थिंक, मेबी अगर मैं अपनी बात करूँ आज से 5 6 7 साल पहले की, तो हाँ, आप वल्नरेबल होते हो जब आप ग्रेजुएट होते हो, और आप चाहते हैं कि आपको अच्छी जगह हो, ठीक है? बट दैट आई रियली वांटेड टू हाइलाइट कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ ही करनी पड़े, ठीक है? आई एम प्रीटी मच श्योर कि yep. आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करा, और वो एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट हुई, एंड नाउ यू आर इन मलेशिया। आई एम प्रीटी मच श्योर आपने शायद आज से 7-8 साल पहले सोचा भी नहीं होगा कि आप मलेशिया जाएँगी, या जो भी चीज़ है, ठीक है? Mm, um, व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि यार आपको एट द मोमेंट अपने फैसले करने चाहिए। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट केम टू मी एंड दे से कि यार हम ये करना चाह रहे हैं, क्या हम कर लें? मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट आपको भी एक थोड़ा-सा ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देयर इज़ अ थिंग जो आपको देखनी होती है कि इज़ इट द राइट टाइम टू डू इट और नॉट? आई एम प्रीटी मच श्योर कि अभी आप शायद अगर वो एमएनसी जॉइन कर लेती, तो आप शायद व्हाट नोज़ कि आप किसी हेड ऑफ मार्केटिंग या किसी और तरफ होती। लाइक इट्स अ वेरी पैरेलल डिफरेंस, सही है। सो आई थिंक वो तो आपके लिए काम करा, और आप इस तरीके से लेके चल रही हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट सम मिथ्स एंड थिंग्स पीपल यूजुअली डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि जब हम मिलेनियल्स किसी जेन ज़ीज़ को बताते हैं कि यार ये चीज़ पढ़ लो, तो वो शायद
उसको उस तरीके से नहीं ले पाते क्योंकि दोनों का मीडियम बहुत अलग है। जेन ज़ीज़ वाज़ अ वेरी डिफरेंट मीडियम और मुझे ऐसा लगता है कि हमने बस जेन ज़ीज़ को एक वो बना लिया, लेकिन हम अगर अपनी बात करें जब हम छोटे थे तो हम भी यही कहते थे आपको क्या पता अपने बड़ों को, और जो जनरेशन गैप होता है। सो यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है? यू स्टार्टेड फ्रॉम समथिंग, एक-एक करके आप ऊपर जाना शुरू करा। मुझे ये बताएँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एथिक्स आपको क्या लगता है क्या होती है? क्योंकि जहाँ पर एक बंदा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपने सुना ज़रूर होगा अपनी पूरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि अब एजुकेशन सिस्टम से थी वो तब चलता सुबह 8 से लेके 5 आई थिंक, उससे पहले खत्म हो जाता होगा। आई एम आई थिंक सो, मुझे पता नहीं 4 है। बजे, 4 बजे, सही है। 4। तो आई थिंक वो एक बहुत पॉज़िटिव होता है। वो वैसे भी आपके माँ-बाप को मनाना बहुत आसान होता है कि ठीक है मैं एक लड़की हूँ, मैं 4 बजे ऑफ़िस खत्म हो जाएगा, मैं 5 बजे घर आ जाऊँगी। कोई लेट सेटिंग्स नहीं हो रही, कोई कैम्पेन्स नहीं हो रही। कोई ऐसा नहीं हो रहा कि रात के 10 बजे आपको कहीं ऑफ़िस में बैठ के काम करना है, ना घर आके काम करना है, आई एम प्रीटी मच श्योर, ठीक है। बट हाउ वाज़ द वर्क एथिक्स थ्रू आउट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? आप किस तरीके से आपको मिला और आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो लोग खुद अपने लिए बुरी कर लेता? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इट्स समथिंग जो आप स्टार्टिंग में जिस तरीके की अपनी रूटीन बना लेते हैं, जिस तरीके का अपने आप को शोकेस कराते हैं, आप फिर थ्रू आउट द टाइम वैसे ही रहेंगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार हमारा ऑफ़िस 9 टू 5 नहीं है। तो मेरा मेरा सवाल ये होता है उन लोगों से कि कुछ कुछ फ़ील्ड्स हैं जो कि 9 टू 5 नहीं बनी, ठीक है? डिज़ाइन हो गया, क्रिएटिव डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो गया, वो 9 टू 5 इसलिए नहीं खोला, कैंपेन ने 12 बजे स्टार्ट होना है तो वो कभी भी बा 9 बजे घर नहीं जा सकते। बट थ्रू आउट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस आपने क्या चीज़ सीखी? क्या चीज़ ऐसी देखी कि यार लोगों के वर्क एथिक्स में ये मसले हैं, इनको ये चीज़ें सही करनी चाहिए, या आपने आई एम प्रीटी मच श्योर ना आप जब गए होंगे तो आपने भी आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सीखना शुरू करी होंगी। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एथिक्स कितना इम्पोर्टेंट होता है? मतलब कितना इम्पोर्टेंस है लाइफ के अंदर उसकी? अच्छा, उमर, सबसे पहले तो ये जो मिथ है ना कि यूनिवर्सिटी में डेट सिटिंग्स नहीं होती और घर आके काम नहीं होता, तो ऐसा नहीं था। विद माय रोल एट हमदर्द, एंड आई एम ग्लैड फॉर दैट। बहुत काम था, लाइक बिकॉज़ वी वर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। हुँ। सही है? तो जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। यू हैव टू रीच अर्ली, यू हैव टू लीव लेट। आपको जो है ना अकोमोडेट किया जाता है, बिल्कुल, बीइंग अ फीमेल। बट व्हेन यू आर इन अ पोजीशन जहाँ पे आपका सुपरवाइजर नहीं है एंड यू आर लीडिंग थिंग्स, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पहले भी मौजूद हो अपने टास्क से या प्रोजेक्ट के स्टार्ट से या इवेंट के स्टार्ट से, और आप उसको रैप अप करके बाद तक अपनी जिम्मेदारी पूरी करके देन यू रीच होम। और फिर जब आप एक डिपार्टमेंट देख रहे होते हो उस यूनिवर्सिटी का जिसमें 7,000 स्टूडेंट्स हैं और आपको हर फैकल्टी से कॉल्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, एंड यू आर द की पर्सन फॉर कॉन्टैक्ट, तो आपको घर पे रोटी बनाते हुए भी कॉल आएगी, आपको रास्ते में भी कॉल आएगी। सो देयर वाज़ अ लॉट ऑफ वर्क। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में कहा था कि हमने बहुत, बहुत काम किया था। एंड ये एक मिथ है कि यूनिवर्सिटी में जो है वो लेट सिटिंग्स नहीं होती और काम आसान होता है। रिलेवेंटली टाइम अच्छा होता है, आसान होता है फॉर वुमेन स्पेशली बिकॉज़ आई गॉट मैरिड आफ्टर दैट। सो ड्यूरिंग माय टाइम, सो the transition was easier because I was in education sector. But yes, काम लेट सेटिंग्स वहाँ पे भी होती हैं। जहाँ तक मैं उस पॉइंट पर आऊँ जहाँ पे आपने वर्क एथिक्स की बात की, तो हर कंपनी के और आपके पर्सनली भी वर्क एथिक्स एथिक्स जो हैं वो डिफरेंट होते रहते हैं टाइम बाय टाइम। और यू हैव टू पिक एंड चूज़ के आपने अपनी पर्सनैलिटी में वो कौन-सी चीज़ों को रखना है और कौन-सी चीज़ों को नहीं रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब नई पहली जॉब को जॉइन करते हैं व्हेन यू आर एन इंटर्न, आप अपने बॉस से सीखते हैं, आप उस कंपनी के वर्क एथिक्स सीख लेते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। कुछ कुछ कंपनीज़ में आफ्टर 5 पीएम और 6 पीएम इफ यू गेट अ मैसेज, वो इट्स ओके टू रिस्पॉन्ड। और कुछ कंपनीज़ में वहाँ के एथिक्स के मुताबिक ये है कि व्हेन यू शट डाउन थिंग, ओके, लेट्स वी विल सी एट नेक्स्ट डे इन द ऑफिस। सो आप जब व्हेन यू स्विच रोल्स, यू स्विच ऑर्गेनाइजेशन एंड यू स्विच बॉसेस, तो आपके वर्क एथिक्स चेंज होते रहते हैं और मतलब आपको यू हैव टू मैलिब्रेट योरसेल्फ कि आपने सिचुएशंस के हिसाब से। बट येस, यू हैव टू पिक एंड चूज़ कि कौन-सी चीज़ें आपने उनको अपनी पर्सनैलिटी में रखनी है, सो दैट इट विल मेक यू स्टैंड आउट, मेक यू वैल्यूएबल अदर अदर दैन दोज़ कैंडिडेट्स जो आपकी इस पोज़ीशन के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। अगर मैं ये बात करूँ कि हम पाकिस्तान में अगर देखें तो वी आर, मतलब हम पीपल प्लीज़र होते हैं, ठीक है? और पाकिस्तान में आई थिंक हमें ऐसा जो है वो फैमिलीज़ के पर्सपेक्टिव से भी हम
जो है ना हमें होता है कि एक्स्ट्रा करेंगे तो ही नॉर्मल को कोई प्रेज़ नहीं करता, यू हैव टू डू एक्स्ट्रा सो दैट यू कैन गेट रिवॉर्ड और आपको प्रेज़ मिले एंड दैट सेम गोज़ फॉर प्रोफेशनल सेटिंग्स एज़ वेल। मैंने जो अपने वर्क एथिक्स में सीखा फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप, आई स्टार्टेड विद एन एमएनसी। मैंने डीएचएल में काम किया, इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वहाँ पे मैंने जो है वो सवाल करना, जब तक आपको अ, चीज़ समझ नहीं आए, इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंक हाफ, आप मेक श्योर करें कि आपको समझ आ गई ये चीज़। सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, बट येस, व्हेन यू आस्क क्वेश्चन यू मेक श्योर दैट यू हैव डन योर रिसर्च, आपने उसको समझ लिया है। तो पहली की थिंग है कि राइट टाइम पे राइट पर्सन से राइट क्वेश्चन करना आपको एक आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक लेट सिटिंग्स और वर्क प्रेशर और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा रोल में काम करना, वो काम भी करना जो आपका नहीं है। इन द स्टार्ट ऑफ योर करियर, येस यू शुड डू दैट, बट एज यू ग्रो आपको पता चल जाए कि ओके आपका काम क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में नहीं है। यू शुड लर्न हाउ टू से नो पोलाइटली टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर बीइंग गिवन टू यू अदर देन योर जॉब रोल। तो इसमें भी कोई जो है वो बुराई नहीं है। और ये मैं ये सब जो बता रही हूँ, दिस इज आफ्टर माई 7-8 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर मैं स्टार्ट में नो करती तो मुझे शायद वो एक्सपीरियंस नहीं मिलते जो जिन्होंने मुझे शेप किया। सो इट्स नॉट अबाउट यू नो और आपके वर्क एथिक्स आई थिंक बदलते भी रहते हैं with organizations, with bosses. But one thing for sure is that you should be open to learning. Second, you should stick to your values. अगर आपकी values से related कोई चीज़ clash कर रही है, just speak up for that. And discipline uh, in any role, wherever you go. अगर आपके अंदर discipline है, you will outshine. And fourth thing, कि आपने you have to make sure that uh, if something is taking a toll on your mental health, just take a pause and talk to your boss. So I think with terms of ethics, this is what I've learned so far, and I'm still in a learning process. So ये चीज़ें आई थिंक हम सबको पाकिस्तान में भी, और अगर मैं यहाँ का एक्सपीरियंस देखूँ मलेशिया का भी, तो इट्स द सेम, ये चीज़ें आपके काम आती हैं, दीज एथिक्स। Agree. Thank you so much for highlighting those pointers because um, वर्क एथिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपके अपने हिसाब से आपको ग्रो करने में भी हेल्प करता है। व्हाई आस्किंग यू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन इज बिकॉज आप किसी भी नए बंदे से वर्क एथिक्स का नहीं पूछ सकते। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर मैं आपके पहले साल में ये पूछता तो उस वक्त कोई एथिक्स नहीं होता, आपको बस काम करना होता है क्योंकि वो आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे सीखना है। अगर आप पहले से ये कर लेंगे ठीक है भाई मैं 9 टू 5 करूँगी, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगी। बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट सी एनीवन रादर दैन बैंक के कैशियर। आई थिंक बैंक का कैशियर भी शायद 5 बजे घर नहीं आता होगा, वो भी सारे नोट गिन के 10 बजे तक 8-9 बजे तक ही आता होगा घर। सो दैट्स द मेन रीज़न कि कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई पहले ये समझ में आना चाहिए आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हो, उस इंडस्ट्री के क्या डायनामिक्स हैं। आप उसके अंदर रेडी हो या नहीं हो, और स्टार्टिंग के कुछ साल इट्स नॉट बैड टू एक्सप्लोर थिंग, ट्राई टू इन्वेस्ट टाइम इन योरसेल्फ ताकि आपको पता हो कि आपको करना क्या है। That comes to a point you invested something around like 6-7 years in हमदर्द, ठीक है? एजुकेशन सिस्टम सही चल रहा था तो व्हाई डिड यू डू द पर्सनल मैनेजमेंट ट्रेनर थिंग? मतलब व्हाई यू मूव, लाइक एजुकेशन चल रहा है ना? आई एम प्रीटी मच श्योर यू ग्रो, एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट। ऑल्दो के आप हमदर्द के सीईओ नहीं बन सकते क्योंकि वो एक एमएनसी नहीं है, ठीक है? बट यू आर लाइक मार्केटिंग एंड एचआर लीड, यू आर लीडिंग अ डिपार्टमेंट, एवरीथिंग इज़ गुड। What make you think यार this is the right time to try something else? And इसमें मुझे एक और चीज़ बताना कि a lot of time people don't break that barrier क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो जो कंफर्ट ज़ोन के अंदर है वो सही है। हर चीज़ अच्छी चल रही होती है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड एंड आई एम प्रीटी मच श्योर वो कंफर्ट ज़ोन आपने भी तोड़ा होगा, ठीक है? एंड Yeah. it's good that you break that before you, I think it's before you go to Malaysia, right? Or Yep. after you Yep. before you go to Malaysia, I'm pretty much sure it will help you क्योंकि मुझे तो पता है कि उसका उसका आउटकम क्या आया होगा। जस्ट फॉर द ऑडियंस यार, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो रिस्क मैनेजमेंट कैसे कैलकुलेट करा?
क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम पीपल, मुझे ऐसा लगता है लोगों का ना माइंडसेट थोड़ा अलग है। लोगों का रिस्क मैनेजमेंट ये होता है, मुझे कोई 1 लाख रुपए दे रहा है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कोई मुझे 1,20,000 रुपए देगा, मैं उसके यहाँ काम करूँगा। बट समटाइम्स आपको ये समझना पड़ता है, क्या वो सही टाइम है? क्या वो सही ग्रोथ है? आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप ट्रेनर नहीं बनती, तो आपको आप डेढ़ 2 साल बाद वैसे ही चली जाती। मतलब 3 साल बाद चली जाती हैं आप मलेशिया। व्हाट्स द राइट जी, व्हाट्स द राइट टाइम जब आपको लगा कि यार ठीक है, नहीं अब बहुत कर लिया? क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव, एमएनसीज़ के अंदर 6 इयर्स इज़ अ लॉट इन इन सिंगल कंपनी। अब कोई नहीं लगाता, 3 साल मैक्सिमम है, ठीक है? या तो 3 साल के अंदर आपको ऑफर आ जाएगी अगर आप कैपेबल होगे, या बंदा खुद ही चला जाता ग्रोथ के यप। चक्कर में, ठीक है? आपने 6 साल लगा दिए थे, क्या सोच के आपने फैसला करा? फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, लर्निंग कर्व क्या हुआ आपसे उससे? And I'm pretty ओके, sure सो just यप, to it's a remote position, right? राइट नाउ यप, नहीं, नहीं, that management trainer one, that's the route, that's यस, यस, दैट इज़ रिमोट, so डेफिनिटली, एक लड़की पिछले 6 साल से ऑफ़िस जा रही है, उसकी ऑफ़िस की आदत हो जाती है, उसको सब कुछ, क्योंकि ये मुझे पता है, नाउ आई एम वर्किंग रिमोट, तो मुझे पता होता है कि यार आपको जब एक साथ बहुत काम कर लेते हो, फिर रिमोट मिलता है, फिर आपको थोड़े टाइम बाद रिमोट से मतलब मसला न होने लग जाता है। आपको लोग नहीं मिलते, वी आर सोशल एनिमल्स, हमें लोग चाहिए होते हैं, हम उनसे बात कर सकें। यप। क्योंकि 6 साल में सिर्फ लर्निंग ये नहीं होती कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी लर्निंग ये भी होती है लोगों से आपने क्या सीखा। तो what were the thought process when you move from a full-time job to a remote job? Okay, so this thing, very good question, and thank you for the research that you have done on my profile, Umair. मेरी again मैं उसी point पर आऊँगी. The kind of work that I was doing was hectic, but it was peaceful because I was doing something that I used to love. I was working as assistant manager, marketing communications and external linkages. Then I moved to another role. जहाँ तक बात है 6 साल या 7 साल देने की एक इदारे को, so I was not being monotonous in my roles. Because Hamdard is a conglomerate, right? They have hospitals, they have schools, they have universities, they have industry, and Hamdard is a multinational company as well because इसके जो products हैं, इसकी जो offices हैं, it's in Bangladesh also, it's in India as well, you know. इसका root जो है वो बहुत strong है और इसकी जो product range है and you know इसके operations हैं, it's huge. तो I was never in the laboratory side, but yes, I was in the education, but education maybe I moved places. I was not monotonous in one division. So एक डिवीजन में मैंने 3 साल दिए, फिर दूसरे डिवीजन में मैंने बाकी टाइम अपना जो है वो लगाया। सो इट वाज़ अगेन एक मेरे जैसे इंसान के लिए जिसको मोनोटोनस लाइफ नहीं चाहिए होती, आई लाइक टू मीट न्यू पीपल, आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स। मेरे लिए वो हरकत में बरकत वाली चीज़ थी कि एक ही इदारे के अंदर आई आई मूव्ड टू डिफरेंट डिविजन्स एंड आई लर्न। एक तो चीज़ ये हो गई। जहाँ तक आपने बात की इस हवाले से कि सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था? मैं भूल गई। मैंने ये पूछा कि एग्री विद योर पॉइंट्स, आपने जो कहे कि आप ग्रो कर रहे हो। आपने 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 सिर्फ़ एक ही जॉब नहीं करी, ठीक है? या बट आपने हुँ, 6 साल लगाए, आप फुल टाइम वहाँ काम कर हुँ, रहे थे, ठीक है? क्योंकि हुँ, आपको टाइम लग जाता है, अगर आप रिमोट काम कर रहे हो तो आपकी लाइफ साइकिल रिमोट के हिसाब से होती है। या एंड रिमोट रिक्वायर मोर डिसिप्लिन देन फुल टाइम, क्योंकि फुल टाइम में तो आपको पता है आप उठ या जाओगे, आप गाड़ी चला के एक जगह पहुँच जाओगे, फिर तो दिन स्टार्ट ही हो जाएगा। रिमोट में या आपको अपना टाइम भी देखना है। फुल टाइम से रिमोट 6 साल बाद क्यों? so उसका रीज़न ये है अच्छा आई वाज़ डूइंग दिस ट्रेनर थिंग when I was working with Hamdard also. So it was a freelance position. It was a Canadian platform, Muslim platform जो कि Muslims को जो है वो through their website they train fellow Muslims around the globe through a batch of trainers. तो I got this opportunity, I applied because इसका अगर मैं बिल्कुल एक one line answer दूँ कि why did I do this? Because I was peaceful in my job. So I was able to explore more things. कि now it's the right time to, you know, start pushing myself कि okay एक जगह अब कोविड के बाद लोग मूव हो रहे हैं, you know, from
ऑन साइट टू ऑफलाइन। सो मेरा अगर फॉर एग्जांपल दोबारा कोविड आ जाता है, वेयर एम आई स्टैंडिंग? क्या मेरे पास ऐसे स्किल्स हैं, या मेरे पास ऐसा एक्सपोज़र है, या मेरे पास ऐसी एक्टिविटीज़ हैं प्रोफ़ेशनली करने को दैट विल कीप मी बिज़ी एंड कीप मी सेन एंड कीप मी प्रोडक्टिव while I'm not doing what I'm doing right now. So it's always good to have multiple streams of work, not just for earning, but for your own sake as well. कि आपके doors of networking खुले रहें, doors of avenues आपके different communities में enter होने के जो है वो, और different professional experiences लेने के खुले रहें. So the main reason was this, that I wanted to explore the training side, and I was given this opportunity. Fake Consulting was kind enough. They got me on board with them remotely, and I trained few people, like more than few people on that platform. So the reason I did it, because it's not just to have a backup plan. It's just to explore new avenues that, okay, maybe worth uh, if we uh, if I leave हमदर्द now, या अगर हमदर्द अब मैं नहीं जाती for some reason or the other, मुझे ऑन साइट सेटिंग से रिमोट पे जाना पड़ता है, तो मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। सो इट वाज़ फॉर दैट एंड फॉर लर्निंग एंड यू नो फॉर लर्निंग आल्सो, एंड फॉर challenging my own comfort zone. Okay, in different environments, how do I work? So I managed it pretty nicely. Allah ka karam hai that I was able to do it. Other than that, if you have seen on my profile, मैंने NED यूनिवर्सिटी के साथ एंड US consulate के साथ एक इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम पे भी जो है वो टीचिंग भी की। इट वाज़ अ 7 मंथ प्रोग्राम, वो भी मैंने हमदर्द में रहते हुए ही एक कॉन्टैक्ट किया, एंड ऑल दिस टाइम माय बॉसेस वर इन्फॉर्म्ड, एवरीवन अराउंड मी वाज़ इन्फॉर्म्ड दैट आई एम डूइंग दिस, एंड आई वाज़ डूइंग इट बिकॉज़ at my work, I was fulfilling my commitments, and this was for something that I was I was doing to make my own personal brand. Or personal branding is really important because when you move to another country, अगर आपका प्लान भी होता है जाने का बाहर, तो आपका कंपनी का एक्सपीरियंस आपकी सीवी तक जाता है, बट आपका पर्सनल ब्रांड आपके साथ जाता है when you meet people. So to build that, I took these opportunities, and I did multitasking, and I'm glad I did that. उसको आप कह लें मेरा प्राइम एरा था वो पाकिस्तान में, when I did a lot of things at that time before moving to Malaysia. So yes, this was basically all the reasons that I Yes. signed up for these opportunities. Yep. Agree, agree. Discussing this is important because a lot of time people usually think कि फ्रीलांस कोई भी कर सकता है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीलांस के अंदर डिसिप्लिन चाहिए होता है, और फ्रीलांस को मैं भी जो काउंट कर रहा हूँ, एनीथिंग जो कि आपके फुल टाइम के साथ-साथ चल रही होती है, मैं उसको फ्रीलांस काउंट कर रहा हूँ। वो आपकी सेल्फ लर्निंग हो, ना हो, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, किसी और के लिए कुछ कर रहे हो, रिमोट वर्किंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये डिसिप्लिन आना चाहिए कि आपके उस काम से आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम को या मेन जॉब Yeah. को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि 6 साल एक एक जगह पे काम करने से बंदे को पता चल जाता है कि यार मैं उस वर्कलोड को किस हिसाब से मैनेज कर सकती हूँ, और उसके बाद फिर आपने उसको ग्रो करा। इट्स नॉट लाइक कि आपने पहले साल में ही कहा कि ठीक है यार, यहाँ से पैसे भी आ रहे हैं और वहाँ से पैसे भी ले हैं और वाइस वर्सा। तो दैट वाज़ द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दैट। अ, थोड़ा-सा आगे चलते हैं। लेट्स डिस्कस सम रियलिटी चेक्स इन पाकिस्तान, ठीक है? आप कितना भी कह लें कि पाकिस्तान में लड़कियों को बराबरी की चीज़ें मिल रही होती हैं, आई डोंट एक्सेप्ट दिस कि लड़कियाँ लड़कों के Mm. बराबर है। मैं बिल्कुल नहीं मानता, ये बेवकूफ़ों वाली बात है। जो लोग कहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो आई थिंक 1000 कंपनीज़ अगर होंगी तो उसमें से शायद गिनती की कोई ऐसी कंपनीज़ होंगी जिनके सीईओज़ या सीएफओज़ जो हैं वो लड़कियाँ या औरतें होंगी, ठीक है? बीइंग अ गर्ल, ठीक है? बीइंग एज़ अ गर्ल, यू स्टडी फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? डू यू थिंक अपॉर्च्युनिटीज़ इक्वल हैं? नंबर 1। अगर आप अपॉर्च्युनिटीज़ इक्वल नहीं है, ठीक है? तो आपने भी उसी तरीके से पढ़ा जिस तरीके से हम सब ने पढ़ा है, ठीक है? अगर मिलेनियल्स की बात की जाए तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि हफ्सा और एक्स-वाई-ज़ेड लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? Mm. आपके भी गवर्नमेंटल वही इश्यूज़ थे, एजुकेशन वैसी थी, कराची यूनिवर्सिटी में उस वक़्त आई डोंट थिंक सो कि हर क्लास में एसी होगा, सबने वैसे ही पढ़ा, ठीक है? Yep. डू यू ब्लेम गवर्नमेंट, डू यू ब्लेम एजुकेशन सिस्टम, या आपको लगता है कि यार इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए? एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है कि बीइंग अ गर्ल, इफ बीइंग अ गर्ल
आपको क्या लगता है कि कौन-कौन से मसले आपको फेस करने पड़ते हैं? आई एम प्रीटी श्योर पहला मसला तो यही होता है कि यार आप ऑफ वर्किंग आवर्स काम नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके पेरेंट्स आपको देख रहे होते हैं, वो कहते हैं यार नहीं यार और पाकिस्तान के जो हालात हैं, ठीक है? कराची तो टॉप पर है उसमें, सही है। मैं खुद अपने घर की किसी औरत को बाहर ना जाने दूँ 12 बजे के बाद तो इट्स आई एम प्रीटी मच श्योर अकेले तो बिल्कुल या भी नहीं। आपको क्या लगता है कि ए, कितना मुश्किल होता है, किस तरीके से आप उसको बैलेंस आउट करते हो? क्योंकि आपको एज़ अ लड़की आपको ये भी देखना है कि आपको समझाना भी है अपने पेरेंट्स को, ठीक है? और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब आपकी शादी होती है, तो आपको बताना पड़ता है आपके इन-लॉज़ को और आपके हस्बैंड को और हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। डू यू थिंक पाकिस्तान में कंपनीज़ इसके लिए कुछ कर रही हैं? नहीं कर रही तो आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी? क्या इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए लड़कियों को ताकि लॉन्गर टर्म मसले ना हो? ओके सो अगेन अ गुड क्वेश्चन और अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे बात करूं सो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव गुड बॉसेस एंड ऑल ऑफ माय लाइफ आई हैड मेल बॉसेस मुझे हमेशा मेल बॉसेस मिले एंड गुड मेल बॉसेस जिन्होंने जो है वो अंडरस्टैंड किया कि ओके अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए है एक फॉर एग्जांपल मेरे साथ अगर एक एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय है और मैं हूँ सो हफ्सा कैन ऑल्सो डू दैट और उमर कैन ऑल्सो डू दैट बट क्या हफ्सा आप अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कर सकती हैं आई वाज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी to be asked before hand handed over any responsibilities that was given my way पहली चीज़ तो ये थी तो और अगर मैं बात करूँ अपॉर्चुनिटीज़ की इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट एट कराची यूनिवर्सिटी सब आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी में होती तो मैं ऐसी नहीं होती बिकॉज दिस it again comes on your point कि आप को जो मिल गया वो मिल गया दैट इज योर नसीब आप उसको क्या बनाते हैं दैट इज योर मेहनत उस अपॉर्चुनिटी को आपने कैसे फुल कैश करना है उस एसोसिएशन को आपने कैसे कैश करना है एवरी स्टूडेंट शुड रियलाइज कि आप अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है आप जिंदगी भर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं रहेंगे एवरी प्रोफेशनल शुड रियलाइज कि अगर आप इंटर्न है तो आप इंटर्न जिंदगी भर नहीं रहेंगे आप असिस्टेंट मैनेजर है आप असिस्टेंट मैनेजर जिंदगी भर नहीं रहेंगे उस रोल में रहते हुए उस एफिलिएशन में रहते हुए आप उसको बेस्ट उसमें वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं और उसको उस पोजीशन के थ्रू अपने अंदर कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं दैट यू हैव टू डिसाइड सो अगर मैं बात करूं बीइंग अ स्टूडेंट मेरा बहुत मजाक बनता था मेरे फ्रेंड ग्रुप में दे आर ऑर्डरिंग लजानिया एंड दे आर डिसाइडिंग फॉर द मेन्यू एंड आई वाज in the chairman office yeah I was in my faculty I was with Dr. Saima I was I was with my teachers you know discussing upcoming projects हमारी अपनी मीटिंग हो रही है ओके अब ये इवेंट आने वाला है यहाँ पे ये करनी है इतने रिक्रूटर्स आने हैं जॉब फेयर करा रहे हैं ये कर सो मैंने आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम और दैट वाज माय चॉइस आई हैड टू चॉइसेस आई मैंने बहुत आई हैड अ वेरी फन यूनिवर्सिटी लाइफ एंड आई चेरिश दैट ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल तफरी नहीं की मैंने सिर्फ पढ़ाई की है वो बट यस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पता था कि ये चीज़ मेरे पास दोबारा नहीं आएगी अगर हम ये रियलाइज कर लेना दैट इन ईच एंड एवरी रोल आप हमेशा उस पोजीशन पे या उस पॉइंट पे नहीं रहेंगे सो यू विल मेक रिफाइंड डिसीजंस आप कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं कि यार ये टाइम मेरे पास अभी 1 साल तक है मेक द मोस्ट ऑफ इट सो आई डिड दैट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू लर्न दिस अर्लियर इन माय करियर एज अ स्टूडेंट ऑल्सो कि मुझे पता था कि मुझे स्टूडेंट लाइफ के जो पर्क्स हैं वो कभी नहीं मिलने आगे जाके मुझे बीइंग अ प्रोफेशनल इंटर्नशिप पे जो मैंने गलतियाँ की, वो इंटर्न वाली गलतियों का लेवरेज मुझे प्रोफेशनलिज़्म में प्रोफेशनल सेटिंग में आगे जाके नहीं मिलेगा व्हेन आई विल बी इन माय ओन पर्टिकुलर रोल। जो मैंने असिस्टेंट मैनेजर में चीज़ें की, वो मुझे आगे जाके नहीं मिलेगा। इसी तरह जब मैं अनमैरिड थी, तो जो मुझे पर्क्स और जो मेरी प्रोफेशनल कैपेसिटी थी, वो मुझे मैरिड लाइफ के बाद नहीं मिल सकती। आई हैव टू टेक अ पॉज़, आई हैव टू लिमिट माई सेल्फ टू डिफरेंट थिंग्स एंड देयर इज़ नो हार्म इन दैट। फिर मैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे आती हूँ कि एक तो सिनेरियो का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अम, बहुत ज़्यादा जो है वो आई वुड से कि डिसिप्लिन है इन चीज़ों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा जिन कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया आगा खान, डीएचएल, हमदर्द
एनईटी यूनिवर्सिटी, यूएस इनफैक्ट यूएस कॉन्सुलेट के साथ भी मैंने अपने जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस पे भी काम किया। वुमेन गेट लेवरेज एंड दिस इज़ रियली गुड, दिस इज़ अ प्रिविलेज। बाहर आके जहाँ पे हम फेमिनिज़्म की बात करते हैं या इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करते हैं, अगर वो हमें मिलने लग जाए ना, तो आई थिंक अ वुमन कैन नॉट मेक अ बैलेंस। सो पाकिस्तान में ये चीज़ अभी भी है, मौजूद है एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट। तो ये वाला जो प्रिविलेज है, इसको हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए बीइंग अ वुमन प्रोफेशनल कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। देन आपकी दूसरी बात के ऊपर कि हमारे पास अगर अपॉर्च्युनिटी आती है तो हम सब चीज़ों को साथ लेके कैसे चलें? मतलब शादी हो गई है, आपकी डायनामिक्स चेंज हो गई है, आपका घर चेंज हुआ है, आपका रूटीन चेंज हुआ है, आपको अपने बॉस को भी बताना है कि सर आई हैव गॉट मैरिड, मेरे थोड़ा-सा इस तरह का सिचुएशन है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो एक गुड लीडरशिप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और अगर आपको लगता है कि आपकी लीडरशिप शादी का टाइम जब करीब आ रहा होता है, मेरे जितने भी सबॉर्डिनेट्स भी थे साथ में, मेरी टीम में जितनी भी लड़कियाँ होती थी जिनकी शादी होने वाली होती थी, मैं उनको कहती थी कि ठीक है, फॉर सम रीज़न दे कैन नॉट डिस्क्लोज़, बहुत पहले से नहीं बता सकते आपको आके ना कि हमारी शादी होने वाली है, दिस एंड दैट। मैं उनको ये कहती थी कि शादी अगर आप कभी भी करने वाले हैं या आपकी शादी होने वाली है, आपको पता है, एनालाइज़ करें, वेट करें चीज़ों में कि आप ये वाला रूटीन शादी के बाद कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते, कम टू अस, टॉक टू अस, बताएँ हमें एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर द अपॉर्च्युनिटीज़ दैट विल मेक इट ईज़ियर फॉर यू आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि शादी आप नहीं रोक सकते ना अपनी, और आपने अपनी प्रोफेशनल क्लॉक भी नहीं रोकनी है। तो इट्स अ मल्टीटास्किंग। तो मैं अगर अपनी बात करूँ, कम्युनिकेशन व्हेन इट कम्स टू बीइंग इन अ रिलेशनशिप एंड सपोर्ट। फिर आपके हस्बैंड का सपोर्ट होता है। आई वाज़ फॉर्च्यूनेट विद माय हस्बैंड सपोर्ट आल्सो, माय इन-लॉज़ सपोर्ट एज़ वेल। शादी से पहले मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ वुमन एंड वर्किंग। तो ये सारी चीज़ें, और उसका रीज़न ये था कि आई ऑलवेज़ केप्ट द कम्युनिकेशन ओपन। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास अर्जेंट एक्स्ट्रा काम आ गया है, ऑलवेज कीप योर फैमिली इन्फॉर्म्ड। जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इफ यू कीप देम इन्फॉर्म्ड, आई थिंक दे वुड बी, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो नाइंसाफी है अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते, बिकॉज फिर जो आपके ऊपर प्रेशर आएगा वो जेन्युइन है, बिकॉज दैट विल बी इनसिक्योरिटी उनकी, वो आपके लिए पोजेसिव होंगे, वो आपकी केयर करते हैं। सो अगेन, अगर आपकी शादी नहीं भी हुई भी और अगर आपकी शादी होती भी है तो keep the communication very, very concrete in this case. With family also and with your boss, कि sir या madam, I'm going to get married. These are my roles. आपको लगता है मेरे मेरे 1-2 महीने मुझे आप टाइम दीजिएगा, मैं एडजस्ट हो रही होंगी, दिस एंड दैट। आई थिंक सो, जब आप बात करते हैं तो आपको लेवरेज दिया जाता है। हाँ, अगर आप बात नहीं करेंगे एंड अचानक से आके करेंगे, दैट इज़ अगेन वर्क एथिक्स, क्योंकि आपका मैनेजर भी प्लान करेगा ना, उसको भी प्लान करने के लिए टाइम चाहिए है। तो अगेन यू हैव टू मेक श्योर दैट आपने अपनी प्लानिंग और अपना डिसिप्लिन, अगेन मैं डिसिप्लिन के ऊपर आऊँगी, कि आपने उसको जो है ना वो मैनेज करना है अपने हिसाब से, कि आप कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपके लिए भी नई चीज़ होगी। सो इफ यू कैन डू दैट, आई थिंक आपको बीइंग अ वुमन कभी मसला नहीं होगा टू जगल बिटवीन योर होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड योर जॉब। और मैंने पढ़ाई के साथ जो है वो अपना एमफिल भी किया था शादी के बाद, जॉब के साथ। सो आई गॉट मैरिड, आई वाज वर्किंग एंड आई वाज स्टडिंग, बट ऑल दिस टाइम आई वाज डूइंग ऑल दिस बिकॉज मैंने कम्युनिकेशन को हमेशा क्लियर रखा। जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती थी, आई यूज्ड टू से नो, दिस इज अबव माय कैपेसिटी। जहाँ मैं अपने बॉस से बात कर सकती थी कि सर प्लीज आई नीड टू टेक अ लीव, आज मेरी क्लास है, इस दैट। सो इस तरह से जो है ना, व्हेन यू कीप द कम्युनिकेशन ओपन, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे आपने कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया, आपने चीजें नहीं आगे प्लेस की, तो वहाँ पे फिर सबकी इनसिक्योरिटीज आएंगी एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो दैट इज Nice, माय nice, सजेशन। या nice advice on that. A lot of people in Pakistan usually think यार आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, अब बेहतर की डेफिनेशन हर बंदे की अलग है। कुछ लोगों को लाइफस्टाइल चाहिए होता है, कुछ लोगों को एजुकेशन चाहिए होती है, कुछ लोगों को पैसा चाहिए होता है। व्हाट डू यू थिंक? आपने पाकिस्तान में अच्छा खासा टाइम गुजारा, अब आप मलेशिया में, ऐसा है चीज़ें चेंज होती हैं तो कैसे होती हैं? चीज़ें चेंज होती हैं एंड अगेन आपकी बात से मैं एग्री करूँगी कि हर किसी के लिए चीज़ों की डेफिनेशन, अच्छे होने की डेफिनेशन अलग है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। पर अगेन अगर मैं बात करूँ
फ्रॉम आउटर साइड ओके हमारी पिक्चर्स अच्छी आना शुरू हो जाती हैं, वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टफ। बट अगर हम डेली लाइफ पे बात करें तो आई थिंक इट्स मोर टफ टू सस्टेन इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट पाकिस्तान से बाहर जाकर। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में आपकी अपनी ज़बान है, आपके अपने लोग हैं, आपकी कंडीशनिंग हुई हुई है, इट्स योर कम्फर्ट ज़ोन। बट अगेन जब आप अपने ऑफ़िस से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे आपको बहुत तकलीफ़ें हैं, चीज़ें मसला करती हैं। सो उन तकलीफ़ों से बचने के लिए व्हेन यू मूव अब्रॉड, आप अपने आप आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर लेकर आते हैं, तो आपको दूसरी चीज़ें बेहतर मिल जाती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द वर्क एनवायरनमेंट वो 360 डिग्री चेंज हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के वर्किंग डायनामिक्स अलग हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान में वर्किंग डायनामिक्स बुरे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, बट येस डिफरेंट है। पाकिस्तान में स्पेशली कराची में आई वाज़ फॉर्च्यूनेट टू वर्क इन कराची एंड स्टडी इन कराची। तो कराची का जो फ़ास्ट पेस एनवायरनमेंट है, उसने जो वर्क एथिक सिखाए हैं, वो बाहर आकर भी काम आते हैं। बट अगेन बहुत सारी चीज़ों में आपको स्लो डाउन होना पड़ता है। इवन दो यू आर इन अ फास्ट पेस ऑर्गेनाइजेशन। वो इस तरह से कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत वी आर इन इन हरी, सॉर्ट ऑफ हरी एवरी टाइम। लाइक आपको ये होता है कि जल्दी पहुंचना है, भागना है, ये करना है। यहाँ पे सब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है, बट बैक एंड पे बड़ा फास्टली काम हो रहा होता है। तो आपको बैलेंस करना जो है वो बड़ा मुश्किल लगता है इन द स्टार्ट कि हाउ टू फिगर आउट ओके मैंने तो ये सीखा था पहले, तो अनलर्न और रीलर्न वाला जो एक स्ट्रगल होता है वो भी होता है। फिर आपको जो है यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ आल्सो अगेन। आप आपके क्रेडेंशियल्स ने, आपके वर्क एक्सपीरियंस ने आपको वो जॉब दिला दी, बट टू सस्टेन दैट जॉब यू हैव टू लर्न देयर वर्क एथिक्स, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड अकॉर्डिंग टू देम, यू हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग्स जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं की। आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, एक इंसान जो मैनेजरियल रोल से पाकिस्तान में आ रहा था, वहाँ पे उसको वो ज़्यादा बोलने की उसको एक होती होगी कि ओपिनियंस अपने देना, अपनी टीम को बताना, बोर्ड रूम में ही और शी मस्ट बी अ वेरी एक्टिव कंट्रीब्यूटर व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल डिस्कशन। बट यहाँ पर आकर आपने चुपचाप होके ऑब्जर्व करना है पहले, इवन दो यू नो अ लॉट, यू नो आपको आपका एक्सपीरियंस है 10 साल का, 7 साल का, 15 साल का, बट यू हैव टू स्टे साइलेंट इन अ लॉट ऑफ सिचुएशन बिकॉज यू आर एब्जॉर्बिंग थिंग्स। वो एक स्ट्रगल है, मतलब उसमें यू हैव टू अनलर्न एंड रीलर्न अगेन। फिर जब आप घर आते हैं यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। आपने ट्रैश उठा के खुद वो करना है, आपने यू हैव टू चेक कि आपके बिल्स पे हैं, आपने देखना है कि कोई अप्लायंस में कोई प्रॉब्लम हो गया, यू हैव टू फिक्स इट आउट। आपको जो है वो मेक श्योर करना है आपका एसी अगर सही नहीं चल रहा, राइट बंदा आपने ढूंढना है, चीज़ें निकालनी है, यू हैव टू टेक टाइम फॉर ग्रोसरी और वर्क। तो अ, मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइफ इज़ ऑल बेड ऑफ रोजेस बैक इन पाकिस्तान और here in abroad as well. But if for every uh, experience you live, good or bad, there is a price that you have to pay. तो पाकिस्तान में जो प्राइस है वो अलग है, वो अलग तरह का प्राइस है। और बाहर आके जो प्राइस पे करना है वो अलग तरह का है। बट एनी हाउ नथिंग इज फ्री, यू हैव टू पे अ प्राइस मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। यू हैव टू बी एबल टू पे द प्राइस फॉर दैट। सो सब एकदम नहीं बदल जाता। Thank you for second that. I'm the main reason of asking this is outside Pakistan, it's the same कि फिर वो लड़की हो या लड़का हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान में काम करते हुए आप वो डायनामिक्स में रह सकते हैं कि एक बंदा कमाए और 10 लोग खाएँ। पाकिस्तान से बाहर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? विद अ लॉट ऑफ मतलब ये इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके खर्चे डबल होते हैं, ठीक है? लोगों को ऐसा लगता है आई एम प्रीटी मच श्योर आप पाकिस्तान जाते होंगे, लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप पता नहीं मलेशिया की कौन-सी कॉइन है और आप पैसे-वैसे बाँट रहे होते हैं, कि ये कन्वर्जन रेट पाकिस्तान में आके होता है। जब आप मलेशिया में हो, नहीं इतना यूएई में हो या किसी और मुल्क में हो, तो आपको वहाँ पे खर्चे भी उसी पैसे में करने होता है, ठीक है? आपको आपको एक कल्चरल शॉक के साथ-साथ आपको एक्सेप्टेंस शॉक लगता है क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यार जो चीज़ मैंने पूरी ज़िंदगी इतने की खरीदी है, आज मुझे इतने ज़्यादा ही खरीदनी पड़ रही है।
ठीक है? आपको रियलिटी चेक मिलता है कि जब आपको पता चलता है कि यार मेट्रो तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेट्रो का बिल जितना है, इतने में तो मैं पाकिस्तान में शायद पूरे तारिक रोड घूम लूँ और पूरा आधा कराची घूम लूँगी, तो भी इतना पैसा नहीं बनेंगे। क्योंकि ये आपको आपको एक्सेप्टेंस नहीं आता, ठीक है? अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, लोगों को ऐसा लगता है कि यार यूएई में तो ख़ैर लोग अब थोड़ा-सा तो ख़ैर बैलेंस आउट हो चुके हैं, पाकिस्तानी लोगों को पता चल गया कि भाई अब इतना हलवा नहीं है कि बस आओ यूएई के अंदर और नौकरी मिल जाएगी, ठीक है? अ लॉट ऑफ टाइम पीपल डोंट अपनी ना वो एक बैकअप बना के नहीं लाते कि भाई हम स्ट्रैटेजी फ़ॉलो क्या करेंगे, हम पाकिस्तान से बाहर जाएँगे। थोड़ा-सा अपनी अपनी स्टोरी का बताओ। व्हेन डू यू डिसाइडेड यू आर मूविंग टू मलेशिया नंबर 1? व्हेन यू मूव टू मलेशिया, इज़ इट समथिंग लाइक कि जो 1-2 दिन में फैसला हुआ था, या आपने बैठ के प्लान करा था? अच्छा, और प्लान में तीसरी चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट बताइएगा कि व्हाट आर द टॉप प्रायोरिटीज़, कि यार आप कुछ आपकी ये चीज़ें तो सॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है? मैं अगर अपना एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है? और फूड, ये तीनों चीज़ें आपकी हर हाल में सॉर्टेड होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से बैलेंस है। आपको ये पता होना चाहिए आप कहाँ रहेंगे, कितनी देर में ऑफ़िस जाएँगे और ऑफ़िस से कितनी देर में आएँगे, क्योंकि अगर आप 5 बजे ऑफ़िस से निकलेंगे, घर आएँगे, तो आपको खाना बनाना है और अगले दिन के लिए भी उठना है। तो वो जो साइकिल है, आई थिंक उस साइकिल को आप ब्रेक नहीं कर पाते। वो 5 दिन की जो साइकिल है पाकिस्तान में, तो ख़ैर आई थिंक अलग तरीके से चलती है। व्हेन आई वाज़ इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के डायनामिक्स अलग हैं, ठीक है? पाकिस्तान में शायद मुझे ऐसा लगता है आप 2 घंटा ट्रैफ़िक में फँस सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है ठीक है 8 बजे नहीं, मैं 10 बजे ऑफ़िस चले जाऊँगा अगले दिन। यहाँ पे 8-8 होता है, यहाँ पे 5-5 होता है, सही है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज़ योर, अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ हफ़्ज़ास टॉप लिस्ट, के अंदर कौन-सी चीज़ें सॉर्ट होनी चाहिए मूविंग आउटसाइड पाकिस्तान? ओके सो व्हेन इट कम्स टू मूविंग, आपको सबसे पहले तो ये देखना होता है व्हेन यू आर प्लानिंग टू लीव कि आप उस जगह पे जाके रेलेवेंट हैं या नहीं। अगर आपकी रेलेवेंस नहीं है, कोई बात नहीं, क्रिएट इट। अपने आप को रेलेवेंट बनाएँ, ब्रेक योर कम्फर्ट ज़ोन, अपने आप को अपस्किल करें और आप अपनी रेलेवेंस को जो है वो इस तरह से प्रोजेक्ट करें दैट जब आप उस सोसाइटी में एंटर हों, उस वर्क एनवायरनमेंट में एंटर हों, सो यू डोंट फील एन एलियन कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है एंड यू नो ओह आई यूज्ड टू डू लाइक दिस, मैं तो ऐसे ही करता था या करती थी। और वो करना और करने की मसला नहीं है। अगर आप वो करते हैं और अगर आप वैसे ही रहना चाहते हैं, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ। तो फिर पाकिस्तान में ही रहे इन योर कंफर्ट ज़ोन। बट व्हेन यू आर मूविंग आउट, you have to make sure that it's not just glitz and glam. It's a lot of hard work and back end work कि आपको अपनी सीवी एडिट करनी है, आपको अपने कोर्सेज इस तरह के करने हैं, आपको अपनी डिजिटल प्रेजेंस ऐसी बनानी है जो आपको रेलेवेंट करे। यू कैन नॉट पोस्ट एवरीथिंग अबाउट योर होम कंट्री, यू हैव टू पोस्ट थिंग्स व्हेन वेयर यू आर मूविंग, आपको उससे रेलेवेंट चीज़ें पोस्ट करनी होंगी, आपको सीखनी होंगी, आप किस नीश में जाना चाहते हैं वो चीज़। तो पहला पहला होमवर्क तो है कि आप अपने आप को रेलेवेंट बनाएँ बिफोर यू स्टेप इनटू दैट कंट्री इन दैट पर्टिकुलर रोल। दूसरी चीज़ इज़ व्हेन यू रीच, आई एग्री विथ यू, सबसे पहले ही आपका अकोमोडेशन, आपका जो है वो you know your transportation and your food, and secondly जो चीज़ है कि आप बिल्कुल रिमोट एरिया में तो नहीं है, ये भी चीज़ मैटर करती है बिकॉज नेटवर्किंग इज़ की। अगर फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द काइंड ऑफ वर्क एक्सपोजर आई गेट हियर इज़ बिकॉज़ ऑफ नेटवर्किंग। मैं नेटवर्किंग करती हूँ, मुझे एक नई जगह से अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। वो बोलते हैं, "ओके, कैन यू कम टीच? कैन यू कम डू दिस फॉर अस? कैन यू डू दिस?" आई सेड, "ओके" बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना है कि पाकिस्तान से हैं आप, तो आपको कोई पूछेगा नहीं, और या आप पाकिस्तान से हैं तो आप बिल्कुल एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जो बिल्कुल जिसने आपको कुछ नहीं सिखाया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको ओन करें कि व्हाट यू हैव लर्न इज गुड। आपकी डिग्री अच्छी है, आपने मेहनत करके ली है, यू डिड इट, आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, तभी आप पाकिस्तान में रह रहे थे, आप सस्टेन कर रहे थे, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे थे, एंड
आपको आज इस काबिल उस मुल्क ने और उस जॉब ने और उस डिग्री ने और उन एक्सपीरियंसेस ने ही बनाया है कि आप दूसरे मुल्क पहुँचे। तो इसको सबसे पहले तो डिसोन करना और छुपाना और ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बी प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी, क्योंकि जब आप अपनी आइडेंटिटी पे प्राउड होते हैं फिर आपका वो कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट होता है एंड व्हेन यू नेटवर्क विद पीपल तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये अपनी चीज़ को इतना ओन कर रहा है तो व्हेन वी विल गिव देम गिव हिम और हर एन अपॉर्चुनिटी, ये उसको भी ओन करेगा बिकॉज़ ही और शी इज़ कॉन्फिडेंट इन हर स्किन। ये उन उसको पता है कि व्हाट इज़ द वर्ड। तो पहले तो एक चीज़ कि अपने एक्सपीरियंसेस को ओन करें। सेकंड ये कि अपने एक्सपीरियंसेस को प्रोजेक्ट करना सीखें। आप व्हाट डू यू डू? आप कैसे कर सकते हैं और रेलेवेंट बात करें। अगर आप एक नेटवर्किंग इवेंट में हैं जहाँ पे यू आर talking with people who have background in AI and digital marketing and stuff, तो वहाँ पे इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बात करें, irrelevant बात ना करें। So again relevance, networking, sorting out your accommodation and stuff, और इसके अलावा फोर्थ चीज़ जो मैं आपको मतलब लाइक मुझे लगा कि जो जिस पे मुझे अ, बहुत ज़्यादा काम तो मैं नहीं कहूँगी कि करना पड़ा, बट यस आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं व्हेन यू मूव आउट। इट्स द डिसिप्लिन, द काइंड ऑफ डिसिप्लिन यू हैव। पाकिस्तान में ये होता है कि आप कॉल करते हैं, जैसे ओके आपके पास बैकअप होता है, घर पे आपने कॉल की, यू हैव हाउस हेल्प्स, यू हैव थिंग्स। यहाँ पर आप जब होते हैं तो आपको चीज़ें खुद करनी होती हैं एंड जब आपके पास डिसिप्लिन होता है तो आप मल्टीटास्किंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सो अपने एक तो अपनी और ग़िज़ा भी अच्छी कर कर आएँ, बहुत मेहनत होती है, बहुत चलना पड़ता है बाहर आके और एक्सप्लोर करना पड़ते हैं चीज़ें। आपके पास आते ही गाड़ी नहीं आ जाती, आपके पास आते ही जो है वो यू नो यू आर नॉट ड्राइविंग मर्सिडीज़ एंड स्टफ आते ही। तो आपको एक तो ओपन होना पड़ता है बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ से, यू डोंट हैव टू बी इन अ बॉक्स। और दूसरा ये कि अपनी वेल-बीइंग का ख़्याल रखें बिकॉज़ मुझे लगता है इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आपको बहुत सारी सिचुएशन में एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है बिकॉज़ आपके पास इतनी चॉइसेस, आपको इतने सारे डिसीजंस एक साथ लेने पड़ते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग फटीग में चले जाते हैं। सो उसके ऊपर अपने आप को ज़रूर ट्रेन करें कि पाकिस्तान में आपको वो डिसीजंस शायद ना लेने पड़ें कि कौन-सी लोकेशन में घर लेना है। ओके ये बिल्डिंग कमर्शियल है या ये रेज़िडेंशियल है, ओके इसकी इसकी रिसर्च करना है कि ये कितना दूर है। अच्छा ये मुझे नेटवर्किंग में जाना है, इस इवेंट में जाऊँ या नहीं जाऊँ। ऑफ़िस में आप जाते हैं, किससे बात करें, किस कौन से सवाल पूछें। मैं बहुत स्टूपिड तो नहीं लगूँगा अगर मैं सवाल करूँगा, लोग ये तो नहीं जज करेंगे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे पता नहीं है कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होती हैं। तो सबसे पहले तो यू हैव टू सॉर्ट आउट थिंग्स और फिर आपने डिसिप्लिन से प्रायोरिटाइज़ करें कि क्या चीज़ पहली प्रायोरिटी है, क्या चीज़ दूसरी है, क्या चीज़ तीसरी है, और फिर बी ओपन टू एक्सपीरियंसेस और देन मेक डिसीजंस। तो यस मुझे जो लगता है इसे 1 साल में मतलब दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव प्रैक्टिस्ड एंड आई थिंक इट हैज़ वर्कड आउट फॉर मी। आप दुबई के लिए अलग होगा, सब दूसरी क क्योंकि मलेशिया इज़ अ मल्टीरेशियल कंट्री, यहाँ पे चाइनीज़, मले, मुस्लिम्स एंड Yes, इंडियंस और it's same. The main reason of discussing this is um, पाकिस्तान में जो लोग होते हैं और जो ये कहते हैं मैं ये मेरा सवाल हर उस गेस्ट स्पीकर से होता है, आप हो गए या जितने भी अलग-अलग गेस्ट स्पीकर्स हैं वो स्टूडेंट्स हों कोई तो जो बाहर पढ़ रहे हैं, ताकि रियलिटी चेक दी जाए पाकिस्तान के लोगों को, ठीक है? वी पे द प्राइस, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी वेरी क्लियर वी पे द प्राइस। कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर रह के प्राइस पे कर रहे हैं, कुछ लोग अकेले रह के प्राइस पे कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें, ठीक है? पाकिस्तान में आपके पास यस यू हैव बैकअप, पाकिस्तान में यस आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही होती है, क्योंकि पाकिस्तान में आपके एटलीस्ट 80% काम आप नहीं कर रहे होते, आपकी जगह कोई और कर रहा होता है, या तो आप उसको पैसे दे रहे होते हैं, या तो वो आपकी अम्मा होती हैं, या तो आपकी बहन होते हैं, या तो आपके भाई होते हैं, और ये रियलिटी चेक है, सबके साथ होता है। लड़कियाँ जो पाकिस्तान में रहती हैं, उनके आधे काम उनके बहन भाई या उसके उनके अब्बा कर देते हैं, ठीक है? और जो लड़के होते हैं, उनके आधे काम उनकी अम्मा, उनकी बीवियाँ या उनकी जो मेड्स होती हैं, वो कर देती हैं। रियलिटी चेक ये है कि येस ओनरशिप लेना चाहिए। इफ हफ्सा कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, एवरीवन कैन, नंबर 1।
नंबर सेकंड, देयर शुड बी अ रिटन थिंग। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमें लगता है कि जैसे पाकिस्तान में चीज़ें आसान है कि अगर आपका शार फैसल पे ऑफिस है तो आप नया नाज़िमाबाद में भी रह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ का माइंडसेट ये है। यहाँ पे जब आप मल्टी कल्चरल या मल्टीनेशनल कंट्रीज़ में रहते हैं तो आपको ये चीज़ देखनी होती है, टाइम इज़ मनी। आप कितना टाइम लगाएँगे, क्या वो चीज़ सही है या नहीं है? दूसरा ये कि यहाँ पे डिसीज़न आपको पर ईयरली बेसिस लेने पड़ते हैं। हो सकता है आज की अकोमोडेशन अलग हो, कल की अकोमोडेशन अलग होगी। ईच एंड एवरीथिंग इज़ मल्टीटास्किंग। येस, ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इससे हर बंदा गुज़रता है। मुझे लगता है ये 3-4 महीने की अलग इंटर्नशिप होती है, जब आप आते हैं। एक इंटर्नशिप, एक नौकरी वो होती है जो आप कर रहे होते हो, और एक नौकरी ये होती है जो आप वापस आके कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका आपका दिमाग मेरे ख्याल से 24 घंटे चल रहा होता है। 9 घंटे आप ऑफ़िस में काम चलाते हैं और ऑफ़िस से घर आते हैं तो आपका फिर दिमाग चल रहा होता है, यार मुझे फर्नीचर लेना है, मुझे घर लेना है, या अगर मुझे गाड़ी लेनी है, या मुझे अगले 2 महीने बाद घर जाना है, तो मैं कितने पैसे जमा करूँगा, वाइस वर्सा एवरीथिंग। तो टू बी वेरी क्लियर टू ऑल द ऑडियंस, अगर किसी को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बाहर ज़िंदगी अच्छी है उसके, लेकिन वो प्राइस पे कर रहे हैं, जो प्राइस पे कर सकता है वो उसको अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है। थैंक यू सो मच अफ़सर फॉर highlighting this. The last topic that I wanted to discuss is, uh, you make a good LinkedIn profile, ठीक है? Everyone who comes to you, who knows about you कि this is how we connected, ठीक है? अब मैं आपसे मिला LinkedIn पे, and LinkedIn is something, आई थिंक इट्स द ओनली प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे एक बंदा आपको एज़ अ जर्नल और आपको एज़ अ प्रोफ़ेशनल दोनों तरीके से समझ सकता है। आपका बोलने का तरीका क्या है, आप क्या चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, और जब भी आपने बताई ना कि वो जो अर्न और लर्निंग वाला होता है ना, क्योंकि एल्गोरिदम सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म का नहीं होता, एल्गोरिदम एक कंट्री का भी होता है। आई एम प्रीटी मच श्योर पाकिस्तान में आपने शायद किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोला होता, लेकिन यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलना एक 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 नॉर्म है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई बंदा आके गुड मॉर्निंग बोलेगा तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे, ठीक है? पाकिस्तान में या तो आप सलाम कर लेते थे, और कभी-कभार तो शायद सलाम भी नहीं करते लोग, ठीक है? सो वो एक नई चीज़ होती है। तो एल्गोरिदम एक तो ज एल्गोरिदम प्लेटफ़ॉर्म का होता है और एल्गोरिदम अपने उसका होता है। आपने बड़ा अच्छा-सा मेंटेन करा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या लिंक्डइन एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म आपकी ग्रोथ के अंदर हेल्प आउट कर सकता है? कर सकता है तो उसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? बिकॉज़ राइट नाउ लिंक्डइन इज़ नॉट जेन ज़ीज़ प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है। अब तो ख़ैर फिर भी बहुत ग्रो कर लिया, 2015, 16, 17 की बात करूँ। आई एम ऑन दिस प्लेटफ़ॉर्म आई थिंक मोर देन 6 इयर्स नाउ। आपको पता चल जाता है कि आप किस ऑडियंस के बात, जैसा अभी आपने बोला ना कि जब आप किसी मीटअप में जाते हैं, आप किसी एक्सपो में जाते हैं, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, जहाँ पे अगर 10 लोग एआई वाले हैं, और अगर आपको एआई का कुछ नहीं पता, तो आप उनके अंदर जेलन नहीं हो सकते। आप अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, आपकी लर्निंग बढ़ानी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है क्या-क्या चीज़ है। मुझे ये बताओ, आपका लिंक्डइन एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या चीज़ आप कोई ऐसी 2 या 3 टिप्स ओवरऑल बताना चाहोगे कि लोगों को इन पे फ़ोकस करना चाहिए? एंड आई थिंक दैट्स द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड। Okay, thank you so much for this question. I think, Umair, um, uh, I'm still learning. I'm not an expert to talk on this, but yes, किसी भी जगह पे आप जब जाते हैं तो आपका अगेन मैं वही बात करूँगी आपका पर्सनल ब्रांड इज़ द ब्रांड दैट यू कैरी अदर देन योर कंपनी योर प्रोफेशनल एफिलिएशंस। सो मेक श्योर कि आपका पर्सनल ब्रांड ऐसा हो पहले तो ये होता था कि अपनी वेबसाइट्स बनानी होती थी, अपने आपके कार्ड्स होते थे। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मलेशिया की बात करूँ, हम कार्ड्स एक्सचेंज नहीं करते यहाँ पे इवेंट्स में जाते हैं। हम लिंक्डइन का क्यूआर देते हैं, वी स्कैन एंड वी जस्ट कनेक्ट और ये कनेक्शन इज़ नॉट जस्ट कि आपने कनेक्ट हो गया, एक्सेप्ट किया एंड दैट्स इट। आई थिंक नेटवर्किंग की सबसे पहली ये है कि बिफोर यू grab an opportunity, you look for an opportunity, learn how to serve. आप उस बंदे को जिसको आप ऐड कर रहे हो अपने सर्कल में ऑन योर लिंक्डइन, आप उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं। सो मेरा ये तरीका है हमेशा से एंड इट्स नॉट जस्ट टू गेन यू नो एनी गेट एनी अपॉर्चुनिटी लेटर ऑन, जस्ट जेन्युइनली कि व्हेन आई ऐड समवन आई मैसेज देम पर्सनली एंड मैं उनकी प्रोफाइल देखती हूँ व्हाट दे आर डूइंग और मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकती हूँ मैं ऑफर कर देती हूँ उनको दैट आई वुड लव टू यू नो ऐड वैल्यू इन व्हाटएवर एबीसीडी you are doing. So this makes के the person who has added you has not just randomly added you but has done some research कि आपके प्रोफाइल के आप क्या काम कर रहे हैं और उनको उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है आपके काम में और they are willing to you know support you in your
जर्नी दैट यू आर ऑन, प्रोफेशनल जर्नी हो, अपना आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका अपना बिजनेस है, सो दैट्स द की। सो नंबर वन थिंग इज कि आपने जब कनेक्ट होना है लिंक्डइन पे, सो आपने एज अ गोस्ट कनेक्शन नहीं बनाने, मेक रियल कनेक्शंस कि आप अपनी, और नेटवर्किंग की है कि व्हाट यू कैन प्रोवाइड टू अदर पर्सन बिफोर आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम देम। आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं उनकी लाइफ में, दैट्स द की ऑफ गेटिंग देयर फर्स्ट। सेकेंडली, आई थिंक बीइंग बीइंग रेलेवेंट अगेन, कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक्टिवली किसी जॉब को ढूंढ रहे हैं, या मैं किसी जॉब पे अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं देखूँ कि उस कंपनी का सीईओ जो है, उस कंपनी का जो पोस्टर है, जिसने पोस्ट की है, जॉब पोस्टर है जो, उसकी प्रोफाइल पे जाके व्हाट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट दे आर पोस्टिंग, उसको थोड़ा सा रेप्लिकेट करें, बी लाइक माइंडेड थोड़ा सा होने की कोशिश करें। इफ फॉर एग्जांपल इफ दे आर राइटिंग अगेंस्ट चैट जीपीटी, सो मेक अ पोस्ट समथिंग लाइक दैट, कि उस पे लगाएं चैट जीपीटी के बारे में कुछ लिख दें। रिसेंटली अपना, लाइक अपनी प्रोफाइल को इतना प्रोजेक्ट करें कि वो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिपिक्ट करे व्हेन अ पर्सन विजिट्स, के ओके दिस इज द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ दिस पर्सन। और वो सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स करके लोगों के पे नहीं होगा, वो आप जब अपनी प्रोफाइल में चीज़ें ऐड करेंगे, राइटिंग करेंगे, कुछ चीज़ें होंगी, तो ही दैट कैन वर्क, नो मैटर आपको लाइक्स आ रहे हैं या नहीं, जस्ट डू इट, जस्ट दैट्स योर स्टोरी बोर्ड क्रिएटेड। उसके अलावा अगर मैं देखूँ कि लिंक्डइन, अगर मैं किसी से मिलती हूँ एंड आई कम बैक होम एंड आई समटाइम्स रिसीव मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करें। यस, मैसेजेस आते हैं, कभी-कभी आपको लगता है कि ओके क्या रिस्पॉन्ड करें, मैसेज इज़ नॉट रेलेवेंट, यू नेवर नो व्हाट इट व्हेन इट बिकम्स रेलेवेंट। सो अगर कोई आपको फॉर एग्जांपल हाय गुड टू बी कनेक्टेड, डोंट गोस्ट इट, आप उसको रिप्लाई करें, हाय नाइस नाइस टू बी कनेक्टेड, yes, lovely DP. I want to more about you. This is no need for that. और वो आप, अब तो लिंक्डइन भी इतना अच्छा हो गया है कि उसमें अगर आप कनेक्शन नहीं है तो आपके पास मैसेजेस नहीं आते इतने ज़्यादा, लोगों के, अननोन लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं आते। लेकिन अगर इस तरह के आ रहे हैं, ओके इग्नोर। बट यस, अगर आपको लग रहा है कि एक मैच्योर बंदा है, अच्छी प्रोफाइल है, इट्स नाइस प्रोफाइल, जस्ट से हाय हेलो एंड देन, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर मूविंग, किसी कन्वर्सेशन के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट ना करना पड़े, दैट्स द की। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स। जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं उसके करंट ट्रेंड्स को रिसर्च करें, उसके ऊपर लिखें, गिव योर 2 सेंट्स ऑन दैट, रिसर्च करें, अपने कैलेंडर में टाइम निकालें, जैसे आई डू इट ऑन वीकेंड्स। मेरा वीकेंड पे एक दिन होता है जब मैं लिंक्डइन के मैसेजेस भी रिप्लाई करती हूँ, आई कमेंट, क्योंकि वीक में टाइम नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मेरे पास नहीं है टाइम व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, तो मैं देख लेती हूँ, या मैं अपना एजेंडा बना के रख लेती हूँ कि मुझे पोस्ट करना है। सो यस, टेक इट सीरियसली, दैट्स योर पर्सनल ब्रांड। अगर आप कंपनी भी स्विच करेंगे, दैट विल स्टे विद यू, सो वर्क ऑन दैट एज़ वेल, उस पे भी इन्वेस्ट करें। या Fair enough. I think we have discussed a lot of pointers. It's my pleasure to have you on the session, Hafsa. I'm pretty much sure a lot of people will learn a lot of good things from this. And I'm pretty much sure everyone, if anyone wants to reach out to you, they can reach out to on LinkedIn. I'm pretty आप डेफिनिटली। तरीके से मैसेज करेंगे तो तरीके से आपको रिप्लाई भी मिलेगा. So thank you so much, Hafsa. Thank you so much for your time. It's my pleasure to थैंक have you on this. Thank you so much, and keep up the memento of these chai sessions. I really love it. It's like I'm talking to someone after so long like this. So amazing time. Thank you so much for the opportunity. Thank you. Thank you.